हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आने वाले टाइम में आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर योर इमीडिएट फ्यूचर या नेक्स्ट 24 आवर्स। बेसिकली जब भी आप ये वीडियो पे क्लिक करोगे या ये वीडियो आपके फीड में आएगी, जानना दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है। बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट ये वीडियो जब भी आप क्लिक कर रहे हो आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर गाइड्स, एंजल्स, जो भी नाम से आप बुलाना चाहो। सो अगेन मैं यहाँ पे कोई पिक अ कार्ड वाला कुछ नहीं करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये वीडियो एग्जैक्टली उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। सो वही है जो इंटेंशन में यहाँ पे सेट करना चाहूँगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट 24 आवर्स या इमीडिएट फ्यूचर लुक्स फॉर यू गाइज जो भी इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट सम मैसेजेस फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, नेक्स्ट 24 आवर्स टाइमलाइन जो भी इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हैं। जस्ट गिव मी वन कार्ड स्पिरिट। ओके, रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी। वाओ, I'll just take 3 cards here. Veil of illusion. One more. Highest good. Okay, understandable. बॉटम डेक एनर्जी है रफ रोड। देखिए बेसिकली एनर्जी यहाँ पे बहुत ही क्लियर और सॉलिड है फॉर हुएवर इज़ वॉचिंग दिस। पहला चीज़ जो यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे दैट इज़ आप अपने स्टेबिलिटी के या अपने विश फुलफिलमेंट के बहुत करीब है। तो उसमें कोई शक मत रखिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, क्या मेरा विश फुलफिल हो सकता है, क्या मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लाइफ में, क्या मुझे वो हासिल हो सकता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर फ़िलहाल आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो, कोई भी टाइप ऑफ हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, अगर आपको अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है कि क्या मैं इस अंधेरे से बाहर आ पाऊँगा, या क्या मैं हील हो पाऊँगा, क्या मेरी लाइफ पहले जैसी अच्छी हो जाएगी, द आंसर इज़ येस। और आप उस चीज़ के बहुत करीब हो। एंड इसमें एक्चुअली सारा एफर्ट आपका ही है। ये कोई यूनिवर्सल ब्लेसिंग भी नहीं है, ये कोई किसी और का हाथ नहीं है इसके पीछे, क्योंकि आपने वो मेहनत किया है, आपने वो इंटेंशन सेट किया है, आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा है, या आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए प्रे किया है, उसके लिए अपने आप को अलाइन किया है। सो कुछ ना कुछ आपने ही किया है जिसके फल स्वरूप आपको ये ब्लेसिंग या फिर ये विश फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली जो बात है दैट इज़ जब आप इस ब्लेसिंग के, इस विश फुलफिलमेंट के, या फिर इस इस जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हो, इस जो ये एंड गेम है, इसके जितने आप करीब होते जाओगे, जितना आपका विश फुलफिलमेंट के आप करीब होते जाओगे, उतना आपके सामने इल्यूजन्स आएंगे, उतने डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उतने कन्फ्यूजन्स आएंगे। ठीक है, बट आपको इसको एज अ टेस्ट, एज अ एग्ज़ाम देखना है, बिकॉज दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स विल टेस्ट यू कि जो चीज़ आपको मिलने वाली है, क्या उसके लिए आप उसके हकदार है, क्या आप उस चीज़ को संभाल सकते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उस सक्सेस को, या फिर क्या आप उस चीज़ के काबिल है बेसिकली। सो आप इसे एज अ एग्ज़ाम, एज अ टेस्ट समझ लो दैट यू विल बी टेस्टेड। आपका पेशेंस, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सब कुछ टेस्ट किया जाएगा। सो फॉर नाउ अगर मैं आपसे कहूँ दैट आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो शायद आपके दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेके आ सकता है, या आने वाले जो इमीडिएट फ्यूचर के लिए ये रीडिंग है उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क ला सकता है दैट ये क्यों हुआ, या ये तो मेरे प्लान में नहीं था, या ये चीज़ तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, या वो चीज़ तो वैसे नहीं होना चाहिए था, ये पर्सन तो ऐसे बिहेव नहीं, इस पर्सन को तो ऐसे नहीं बनना चाहिए था, वॉट एवर। सो कुछ चीज़ें अगर आउट ऑफ द स्क्रिप्ट हो रहा है आपके लाइफ में, जैसा आपने नहीं सोचा था, इट इज़ बिकॉज आपको वहीं पर टेस्ट किया जा रहा है।
क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का पेपर है। एग्ज़ाम पेपर आपके प्लान के अनुसार नहीं आएगा, एग्ज़ाम पेपर स्टूडेंट सेट नहीं करता है। सो जो कुछ भी लाइफ में इस वक्त आपके प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है, उसको अपना एग्ज़ाम समझ लो। डोंट रेजिस्ट इट कि मुझे नहीं करना, ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वैसा तो नहीं होना, नहीं होना चाहिए था, दैट इज़ ओके। बट अगर हो रहा है, हाउ डू यू डील विथ इट, कैसे डील करते हो आप उस चीज़ से, वो है आपका असली एग्ज़ाम। ओके अगर आप उससे डील कर पाए इन अ हेल्दी वे, यू विल गो थ्रू इट, यू विल पास इट। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट सम टैरो क्लैरिटी हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है देर इज़ समथिंग जिससे आप डील कर रहे हो एंड यू आर अ लिटिल बिट क्लूलेस दैट इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, क्यों हो रहा है ये आपके साथ। देर समथिंग जो आपको बहुत टफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दे रहा है, या आई एम पिकिंग दिस अप एज अ फाइनेंशियल इशू, या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है। लेट्स सी, 4 of Wands, yeah, this could be a marriage or a love situation. Okay. You know, it's about what you choose in life. Let me explain this. आप इस वक्त, शायद आपको समझ में आ रहा है, शायद नहीं, बट आप लाइफ में एक क्रिटिकल सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आप देखोगे दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कैओस गोइंग ऑन आपके लाइफ में इस वक्त, आपके आसपास, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कैओस है, खिचड़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ में हो रहा है, या आपको लग रहा है मुझे एक साथ में बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे लाइफ को सही करने के लिए या सही डिसीजन लेने के लिए। अगर ये कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप वरिड हो, या कोई फैमिली मैटर है, आई कैन सी दैट दिस इज़ समथिंग जो आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे ट्विस्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आपको वो रास्ता बदलना है। मंजिल भले ही आपका सेम हो, पर जो रास्ता आप ले रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, या जिस इंटेंशन के साथ आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। आपको रास्ता बदलने के लिए कहा जा रहा है, और आपको लग रहा है दैट ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिजेक्शंस हमारे प्रोटेक्शन होते हैं। अगर आप ये रास्ता लो तो शायद बाद में जाके आपको और प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और स्ट्रगल्स फेस करना पड़े, जिसकी वजह से आपको रास्ता बदलने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये कोई फैमिली मैटर है या इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप्स, इन लॉज, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, जो लोग यहाँ पे अगर जुड़े हुए हैं, दैट इज़ समथिंग यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। क्योंकि जिन लोगों से आई थिंक आप ये जो लोगों के बीच में हो, यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड किस्म के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो सच में जेन्युइन है, कुछ लोग हैं जो भयंकर है, मतलब दे आर द रियल, लाइक द सांप जिसे कहते हैं हम लोग। एंड आप अवेयर शायद हो, शायद नहीं हो, आपकी एनर्जी बहुत ओपन है। आप या तो लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, या तो लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, या तो आप एक ऐसी जगह पे अपना कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहे हो जो सिक्योर्ड नहीं है। आप घर उसी ज़मीन पे बनाते हो जो ज़मीन सॉलिड होता है, अच्छा ज़मीन होता है, आसपास का एनवायरनमेंट सही होता है, पर आप एक ऐसे जगह पे अपना घर बसाने चले हो जहाँ पे किसी चीज़ का ठीक नहीं है। वो ज़मीन कभी भी फट सकता है, आसपास के सिचुएशन, एनवायरनमेंट भी बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। वो एक अनसिक्योर्ड जोन है, पर आपको लग रहा है कि ये सिक्योरिटी आप ये सिक्योर्ड है, या इन लोगों पे मैं ट्रस्ट कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये लोग क्या ही कर लेंगे मेरा, क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। बट द प्रॉब्लम इज़ इट्स एब्सोल्युटली अ वेरी डेंजरस जोन फॉर यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे लोग बुरे हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस तरह से चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, इस जगह पे अपना कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में दोबारा सोचो। क्योंकि अगर आपने इसी मेंटालिटी से आप आगे बढ़ते गए, आप और प्रॉब्लम में फंसोगे। आप खुद को एस्टैब्लिश ज़रूर करो, आप खुद का घर ज़रूर बसाओ, आप खुद का कंफर्ट जोन ज़रूर बनाओ, बट सही जगह पे या सही तरीके से बनाओ।
दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ठीक है. अनदर पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ आपके पास एक चॉइस है, एंड ये चॉइस एक्चुअली आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली है. या तो आप इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, या तो आप देख ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो. कैसे? फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू वांट अ डिफरेंट आउटकम, सपोज़ आपका लाइफ जिस तरह से चल रहा है, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका हेल्थ, आपकी फैमिली, यू फील लाइक कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था लाइफ में, मुझे एक और बेटर जॉब चाहिए था, मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने थे, मुझे एक और ज़्यादा हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड करना था. वॉट एवर, कुछ भी आपका ये सपना हो सकता है या विश हो सकता है. इन दैट मैटर यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे रखा है आपके सामने, आपके पास. आइदर यू टेक इट और यू लीव इट. सो आप, ऐसा हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं ले रहे हो ये सोच के कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये रास्ता तो बहुत कठिन है, इसमें तो मैं पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितना मेहनत लग जाएगा, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, मेरे पास इतना मेहनत करने का वो ये भी नहीं है, छोड़ो हटाओ, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल सा कुछ है. बट दैट वॉज द अपॉर्चुनिटी. अगर आप कुछ पाना चाहते हो, इट विल नेवर कम ईजी. जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो चुटकियों में नहीं आएगा, वो आपके कंफर्ट जोन में बैठे बिठाए आपको नहीं मिलेगा. सो आइदर यू टेक इट और यू लीव इट. So that is an option for everybody who is watching this. आपके पास वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है. आप उस अवेलेबल चीज़ को लेते हो, अवेल करते हो या नहीं, वो आपके ऊपर है. आप नहीं कर सकते हो सकता है आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, आई कांट डू दिस. आप उस ऑप्शन को लेते हो या नहीं, वो आपके ऊपर है. ओके. बट इतना जानना कलेक्टिव दैट समथिंग गुड एंड ग्रेट इज़ कमिंग. ठीक है. आप जो भी मेहनत कर रहे हो करो, आप जो भी मैनिफेस्टेशन, आपका पर्सनल रेमेडी वगैरह कर रहे हो करो, वॉट एवर फील्स राइट टू यू, बिकॉज आप खुद भी इस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्स का सिर्फ ब्लेसिंग है, देन है, नहीं है. ये आपके खुद के काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, डिसिप्लिन है. बट यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट. आप कुछ बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो, तो वो भरोसा रखो, वो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखो, और वो उस ब्लेसिंग के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसे करते रहो. डोंट गिव अप, डोंट फील लाइक कि वो नहीं होगा. एंड ऑल्सो समथिंग कि अगर कुछ बहुत मुश्किल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो असंभव है, इम्पॉसिबल है. मुश्किल हो ही सकता है, हर एक एग्ज़ाम मुश्किल होता है लाइफ में, बट जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलती है उसका उसका जो कीमत होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो ये सर्टिफिकेट लाइफ का है, ये एग्ज़ाम भी लाइफ का है. सो इसमें डेफिनेटली यू विल डू गुड. ओके. सो दैट इज़ द एनर्जीज आई एम हैविंग हियर. आई नो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो सकता है, बट अगेन ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए ये है, जिनके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस है. दैट इज़ द इंटेंशन आई हैव पुट फॉरवर्ड, एंड आई होप दैट ये आप लोगों को अच्छा लगे या रेजोनेट करे. एंड लेट मी नो कमेंट्स में कैसा लगा, नहीं लगा. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ यहीं पर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड, एंड गुड बाय.